Hello everyone, this is Mahavir Radha Jangra. We are on Event TV Live and we are exploring Dubai with a beautiful concept called Destination Dubai in association with Institute of Event Management. And today I have the Director and CEO of Institute of Event Management, Shweta Kumar. थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। सो श्वेता, हाउ डिड यू प्लान, किस तरीके से तैयारी की, किस तरीके से प्लान किया और व्हाई डेस्टिनेशन दुबई? मैं 2018-19 में आई हूँ दुबई में और विशाल ने बहुत मेहनत करी है इसके पीछे और बहुत एक्सप्लोर करा है, क्योंकि 2018 और 2012 से ही ये हो गया था अनाउंस कि एक्सपो 2020 होने वाला है। तो जब ये प्लान हुआ कि हम लोग कैसे इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज़ ये एक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये एक इवेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से वर्ल्ड में इवेंट का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। नॉट फॉर माइस वेडिंग, ये हर तरीके के सेलिब्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर मैं जब आपने पूछा कि दुबई, डेस्टिनेशन दुबई ही क्यों, क्योंकि दुबई में इस तरह के मतलब बहुत लार्ज स्केल पे अगर हम बात करें कि वर्ल्ड एक्सपो की बात करें 2020, तो ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है जहाँ पर 192 देश एक साथ इकट्ठा हुए हैं, 200 से ज़्यादा बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं। तो एक साथ जब सारा संसार इकट्ठा हो तो वहाँ पे मुझे लगता है एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेट। सो एक्सपो प्लेड a vital role for deciding Dubai. Okay, so overall, because we are almost on the second last day of the trip, कैसा overall कैसा experience रहा? How was the experience? कितने लोगों से मिले, क्या क्या explore किया आपने? हमारा ये 8 दिन का ट्रिप है और इस 8 दिन में हमने इंडस्ट्री के उन लोगों से मिले हैं और उन लोगों से हमने एक्सप्लोर करवाया है अपनी टीम में। अगर हम बात करें फैब्रिकेशन यूनिट की, जो बहुत लार्ज स्केल पे दुबई में काम करी है, इट्स बिहाइंड द सीन। और वेडिंग की बात करें तो विवाह वेडिंग्स हम लोगों ने उनसे मीट किया है। और वेन्यू की बात करें तो पलाजो वर्साचे, और बहुत लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की है। एक हम लोग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही लाजवाब रहा है इस ट्रिप में। कितनी मस्ती की आपने? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बिना मस्ती के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट लर्निंग पार्ट, तो क्या क्या एक्सप्लोर किया आपने? एज एन फैब्रिकेशन यूनिट भी किया, तो ओवरऑल एक बार सिलसिलेवार आप अगर बता दें। हम डे 1 से अगर मैं शुरुआत करूं तो डे 1 में हम इनो गए थे, जहां पे हम यूरोपियन से मिले, जो दुबई के जो लोग हैं जो इवेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करते हैं, हम उनसे मिले, जो मतलब बहुत लार्ज स्केल पे काम करते हैं। हमारी मुलाकात वहां उनसे हुई जो कि सबका एक ड्रीम होता है कि इवेंट इंडस्ट्री में कि टुमारोलैंड, ऑस्कर के पीछे बिहाइंड द सीन कौन है। तो वहाँ पर हम उनसे मुलाकात करी जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो ऑस्कर में है और टुमारोलैंड जैसे इवेंट्स में काम करते हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई और बहुत ही सारे लोगों से वहाँ पे हमारा मिलना हुआ। और सेकंड डे हम लोगों ने दुबई को एक्सप्लोर किया, दुबई वर्ल्ड एक्सपो को एक्सप्लोर किया। और एक दिन में काम नहीं हुआ, तो क्योंकि अब बहुत समय लगता है, ये मतलब एक दिन का काम नहीं है, मुझे ऐसा लगा। और आप भी थे हमारे साथ, तो एक दिन में हमने नहीं कवर कर पाया, तो इसलिए हम आज दोबारा 31 को आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और आपकी अपनी जर्नी कैसे रही? आप यहाँ तक पहुँचे, आज आप एक्सपो में, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। सीरियसली इट्स ड्रीम कम ट्रू हमारे लिए और हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है और कुछ चंद दिनों महीनों की कहानी नहीं है। ट्रिप को जो प्लान किया है पूरे 1 साल लगा है उसको, और बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है। और अभी तो शुरुआत है इस जर्नी की,
और आगे आगे अभी अब बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। बिल्कुल ये जो कहानी है, ये जो हम एक्सप्लोर करें डेस्टिनेशन दुबई, इसके पीछे दो लोगों का, ये कहते हैं ना, आपको किसी के सहारे की और किसी की ज़रूरत होती है, और वो भगवान के रूप में कह दें या फिर एक रास्ता दे कह दें कि साथ चलने वाला और एक पुश करने वाला ज़रूर होना चाहिए जर्नी में। तो दो बहुत स्पेशल हैं हमारे इस जर्नी में, मतलब उनकी वो इस बिहाइंड द सीन के सबसे पहले इवेंट टीवी के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था। एंड सेकंड इज़ राजेश दहिया सर, उनके बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे लोगों का जब आपके पास साथ होता है ना, तो कहते हैं भगवान किसी रूप में तो आता है ना आपके सपने पूरे करने के लिए। तो जस्ट नहीं, ये आपका बहुत बड़ा रिगार्ड है। किसी प्रोजेक्ट पे साथ जुड़ते हैं तो डेफिनेटली पूरे दिल से काम करना होता है। बहरहाल आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने खुद भी काफ़ी चीज़ें पहले प्रोजेक्ट किए हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस प्रोजेक्ट? बहुत अच्छा रहा है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जब लार्ज स्केल पे इवेंट इंडस्ट्री काम कर रही है, तो जो हमारे लोग हैं उन लोगों को ऐसी इंडस्ट्री में आना और देखना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है, किस टेक्निक से काम हो रहा है, किस लेवल पे वो एक्सप्लोर हो रही हैं चीज़ें। और वो मुझे लगता है कि लोगों को आना चाहिए। मैं हर कंट्री की बात करूँ, नॉट फॉर इंडिया, बिकॉज मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया की बात करूँ, या फिर हर देश के लोगों को यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और क्या होता है। दोस्तों, मैं अपनी जर्नी भी साथ साथ में शेयर कर लेता हूँ कि बेसिकली जितना भी इस प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने देखा ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुबई में आके काम करो, बट ये ज़रूरी है कि आप देशों में, बाकी के कंट्रीज़ में आप जाके देखो कि वो लोग किस तरीके से काम करते हैं। इवन इफ़ यू आर वर्किंग इन इंडिया, इवन इफ़ यू आर वर्किंग इन योर होम टाउन, बट वो कहते हैं ना कि आप अपनी स्किल्स को फिनिशिंग देते रहें, अपडेट करते रहें। हर चीज़ का सॉफ्टवेयर का भी वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 आता है, तो वाई नॉट अस? हम अगर बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो हमें बड़े सपनों के साथ साथ बड़ी प्लानिंग भी ज़रूरत होती है, और किस तरीके से दुनिया काम करती है वो देखना ज़रूरी होता है। आई डोंट थिंक कि एज उसमें फैक्टर करती है। यहाँ पे बहुत यंग जनरेशन भी ऐसी थी जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। सो आई थिंक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लोर करना, जब भी कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आई थिंक यू शुड कनेक्ट एंड यू शुड एक्सप्लोर। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। सक्सेसफुल रहा आपका ये ट्रिप? बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा विद इवेंट टीवी लाइव। चलिए, थैंक यू सो मच श्वेता। आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपके साथ इस ट्रिप पे साथी बन के बहुत अच्छा लगा, एंड वी आर फॉर्चुनेट टू बिकम योर ऑनलाइन पार्टनर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, स्पेशली थैंक्स फॉर यू, थैंक यू। वी आर ऑनर्ड।